नमस्ते दोस्तों। 2 दिन हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसके बाद में उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये देखा था। पहले इसमें पीपीटी स्टार्ट करके उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और दूसरे इसमें पीपीटी में ही इनबिल्ट जो एड ऑन सेक्शंस थे उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पीपीटी प्रेजेंटेशन कैमटेशिया में डायरेक्टली इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैमटेशिया में पीपीटी इंपोर्ट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने पहले इंटरफेस में बताया था कि फाइल, एडिट, मॉडिफाई, व्यू, शेयर, हेल्प, ये सब चीज़ें हमने आप लोगों को दिखाई थी। इसमें मीडिया था जिसमें हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हम लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे टाइमलाइन में होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर सकते हैं। एनोटेशंस है जिसमें अलग अलग शेप्स है जिसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, और ट्रांजिशंस है। तो वन बाय वन हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन को कैसे इंपोर्ट करें। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से मैंने जो पीपीटी प्रेजेंटेशन ओपन किया है, बनाया है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा टाइम लगाएगा, जितनी स्लाइड्स होगी उतनी पूरी की पूरी स्लाइड्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो पहले इसमें हमने जो देखा था उससे कंप्लीटली डिफरेंट ये एक सिनेरियो हमारे लिए रेडी हो गया है। पहले इसमें हमने देखा था कि हम लोग अगर कोई पीपीटी को ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ही एक एड ऑन ऑप्शन में रिकॉर्ड ऑप्शन होता है, लेकिन अगर मुझे कुछ ज़्यादा कंट्रोल्स चाहिए और मुझे ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उस टाइम पे मुझे नॉर्मली कैमटेशिया में जो मैंने इंपोर्ट किया है उसी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे पहली स्लाइड देखी और वो पहली स्लाइड को ओपन किया तो देखिए यहाँ पे एक स्लाइड ओपन हो चुकी है। नाउ ऑब्वियसली जो स्लाइड का साइज है वही साइज हमने यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेंशन हुआ है। आप इसको डिफरेंट साइजेस में कर सकते हैं। अगेन आपका जो पीपीटी जिस साइज का रहेगा उसी साइज में आपको यहाँ पे ये मिलेगा, मतलब आपको इंटरफेस मिलेगा। तो आपका जो लिया हुआ पीपीटी का साइज है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दूसरे साइजेस में भी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे रिसेंटली हमने जो पीपीटी बनाई वो हॉरिजेंटल फेज में है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे एक मल्टीनेशनल क्लाइंट है जिनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमने इस पीपीटी को वाइड बनाया हुआ है। अगर आप डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पे साइजेस ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वाइड स्क्रीन करना है। तो जैसे ही आप वाइड स्क्रीन करेंगे आपको दिखाई देगा कुछ इमेजेस आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेच हो गई है, तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिसको इमेजेस आपने जहाँ पे डाली है वो एरियाज बैकग्राउंड स्पेशली स्ट्रेच हुआ रहेगा, बाकी की चीज़ें वैसे की वैसे आपको दिखेंगी। एंड आप इसको सेव एज कर सकते हैं। अगेन SP College, then wide PPT, save, yes. Now मैं जाता हूँ वापस हमारे इसमें, इसको डिलीट कर देता हूँ एंड देन उसके बाद में फिर से इंपोर्ट करता हूँ। इस बार मैं नई वाली पीपीटी लेता हूँ। तो जैसे मैंने नई वाली पीपीटी ली आप देख सकते हैं कि इसका साइज बढ़ चुका है या वाइड में आ गया। 16:9 रेशो सिंपल। अगर आप कोई भी HD या फुटेज लेते हैं तो 16:9 रेशो पे होती है, लाइक दिस। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है। अगेन सिंपल, ये सभी फुटेज अगर आप इसको देखेंगे तो ये जनरली 5 सेकंड की रहेगी। उसका रीज़न है कि आपके प्रिफरेंसेस में टाइमिंग में 5 सेकंड वाला ऑप्शन ऑन है। अगर इसको आपने ज़्यादा लिया, 7 सेकंड लिया,
8 सेकंड लिया तो उतने सेकंड का भी वो आ सकता है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नाउ इफ यू इंपोर्ट दिस, ये देखिए 8 सेकंड का ये इमेज हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। नाउ सिंपल है, आप सीधे सभी इमेजेस को ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, सभी के सभी नई चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। डायरेक्टली इंपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन, अभी यहाँ पे कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, ये ऑडियो आपको वापस से रिकॉर्ड करना है। तो जो आप एडिट करेंगे उसी हिसाब से आप उसको ऑडियो को डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आपका ऑडियो रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या स्लाइड बनानी है तो आपको इमीडिएटली कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अगेन इट इज़ हेल्पफुल। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो मैंने हर एक इमेज का ड्यूरेशन 8 सेकेंड का रखा है। अगेन आप इसको कम ज़्यादा कभी भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको प्ले करेंगे स्पेस बार से तो सिंपल 8 सेकंड का फुटेज है। एंड देन तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पे मैंने हुआ बी, यहाँ पे मैं इमेज डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगेन मैं इसमें एक वीडियो को इंपोर्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, उस वीडियो को इंपोर्ट करेंगे जो वीडियो यहाँ पे डालना है। वो डालने के लिए सिंपल मैं जाऊँगा बी सेक्शन में, हमने डिजविस प्रोडक्शन का एक प्रोमो है, उसी को उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ज़रा हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो शायद मिल जाएगा जल्दी। सो ये इसी के लिए बना है, अलग अलग तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। एंड देन यस, दिस इज प्रोमो, ये इसको हम लोग इंपोर्ट कर देंगे सिंपली यहाँ। सो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आप देख सकते हैं जैसे आपने प्ले किया। एंड देन आप कमेंट्री करेंगे यहाँ पे, एंड देन सिंपली आपका वीडियो रन करेंगे। जहाँ जहाँ पे वीडियो आएगा वो सेक्शन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद में जो है उस पूरे इमेजेस को वापस लगा सकते हैं। तो ये इमेजेस और वीडियो को आप सिंपली प्ले कर सकते हैं। अगेन इंट्रोज वगैरह सेम ही रहेंगे, आप इंट्रोज डाल सकते हैं, यहाँ पे अलग से भी डाल सकते हैं। जैसे काइट फिल्म है, इस काइट फिल्म को मैंने अगर दिखाना है, अगेन मैं आगे जाऊँगा, मैं काइट वाली जो ट्रेलर है उसको इंपोर्ट करता हूँ। यस, दिस इज द फिल्म, मैं ये फिल्म को यहाँ डालता हूँ, अगेन प्ले कर सकते हैं। अभी ये बीच में हमको कुछ और करना पड़ेगा, सॉरी, बीच में हमको कुछ करना पड़ेगा, ये मैच नहीं हो रहा है लाइक दिस। तो हम लोग उसको भी मैनेज करेंगे। और 8-8 सेकंड के, हर बार 8 सेकंड में ही बात करना कंपलसरी नहीं है। अगेन कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे तो हम लोग कमेंट्री कर सकते हैं, अगर हमारे पास वो कमेंट्री लिखी हुई है। तो मैं फ़िलहाल के लिए छोटा सा एक ऑडियो अलग से रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि मुझे उसको यहाँ पे रखते हैं। तो उसके लिए मैं पीपीटी से भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं सिंपल काम करता हूँ, मेरे पास अगर स्क्रिप्ट है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मैं यहीं से रिकॉर्ड करना चाहूँगा, भले वो वीडियो हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। अगर रिकॉर्ड करने हैं तो आप अलग से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डर ऑप्शन ऑन रहेगा, वॉइस रिकॉर्डर है, आप डायरेक्टली यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि गूगल के सॉरी विंडोज़ के जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्डर है उसमें रिकॉर्डिंग कैसे होता है। तो देखते हैं कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक कॉर्नर में करता हूँ, मेरी पीपीटी प्रेजेंटेशन कंटिन्यूसली चलते रहेगा। सिंपल। दोस्तों नमस्ते, मैं अभिषेक आचार्य डिजविस प्रोडक्शन का डायरेक्टर हूँ और पिछले 5 साल से हम लोग नागपुर में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स का प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं।
रिसेंटली हमने वेबसाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सोशल मीडिया में भी काम करना शुरू किया है। इस फील्ड में पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ और करीबन 2000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको ये पता होगा कि आपने बहुत सारी फ़िल्म से अभी रिसेंटली देखी है, बाहुबली देखी होगी, एवेंजर्स देखी होगी, लॉयन किंग देखी होगी, स्पाइडरमैन देखी होगी या फुकरे देखी होगी। जितनी भी फ़िल्म्स आपने देखी है, उस फ़िल्म्स में कहीं न कहीं एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स और अगेन मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सबके पीछे लगती है क्रिएटिविटी। सो इस क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए हम लोग अलग-अलग टाइप की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ क्रिएटिव फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। इन करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की हम लोग थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। उसमें से आज जिस चीज़ पे हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं, वो है सोशल मीडिया। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली आफ्टर कोविड जब कोविड हिट किया है तो सभी को अभी डिजिटलाइज करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अगेन डिजिटलाइजेशन करना है मतलब सभी लोगों को एक्सपर्ट्स की ज़रूरत लगेगी। अगर हम लोग उस तरीके का माहौल, उस तरीके का एजुकेशन या उस तरीके का बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। आगे जाते हैं, आगे जाके हम लोग अ, हमारे बारे में कुछ अगर जानना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। हम लोग डिसविस प्रोडक्शन है और हम लोग नागपुर में काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल से हमने नागपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो अ, उसके बाद में बहुत सारे एमएनसीज़, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो का जो मॉडल है वो कॉन्सेप्ट टू फाइनल हमने डिज़ाइन किया है। हमारे क्लाइंट्स हैं आईएलएनएफएस, एफकॉन्स, शापोजी बालाजी, श्मूप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसके लिए हमने करीबन 2500 वीडियोस बनाए हैं और हमारे यहाँ का 100% जॉब प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो हर एक बच्चे को जॉब लगता ही है क्योंकि हम लोग लर्न एंड अर्न प्रोग्राम चलाते हैं। तो एजुकेशन के साथ हम लोग प्रोडक्शन भी करवाते हैं। सो लेट्स सी कि डिसविस प्रोडक्शन क्या करता है। दोस्तों, आपको ये बात हमेशा से ही पता होगी कि एनिमेशन एक क्रिएटिव फील्ड है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एनिमेशन फील्ड जैसे ही आता है तो उसके साथ हम लोग बोलते हैं कि इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। तो अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा तो लोग बोलते हैं कि मुंबई में जाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बेसिक नीड है, अगर वो पूरी हो जाती है तो आदमी सुखी होता है। तो इन तीनों चीज़ों में कभी रिसेशन नहीं आ सकता है। भले ही उसमें चेंजेस आ सकते हैं लेकिन अगेन लोग रोज दुकान खुलते हैं, कपड़े के रोज दुकान में जाके कपड़े खरीदते हैं, खाना खाते हैं एंड घरों में रहने जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में रिसेशन नहीं आता। चौथा चीज़ है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में ही अभी आफ्टर कोविड इम्पैक्ट शूट्स बंद हो गए तो एनिमेशन का पार्ट बढ़ गया है। तो देखते हैं हम लोग इन इस पूरे सेक्शन में किस तरीके की जॉब वैकेंसी है या इस चीज़ों में कैसे हम लोग करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों एक काइट नाम की एक शॉर्ट फिल्म है, मेरे दोस्त है सागर फुंडे जिन्होंने ये काइट नाम की फिल्म बनाई। करीबन 2-2.5 साल लगे उनको कॉन्सेप्ट टू फाइनल पूरी चीज़ें जिसमें 3D एनिमेशन, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, कॉन्सेप्ट, कंपोजिटिंग ये सब सागर ने खुद किया है। और सागर की ये फिल्म वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा एक्लेम की गई है। आप यूट्यूब पे सागर की फुंडे की ये काइट नाम की फिल्म अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि उसका फैन फॉलोइंग कितना है। शायद आगे के ऑस्कर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स के लिए इसकी फिल्म के नॉमिनेट हो सकती है। तो चलो देखते हैं काइट फिल्म का एक शॉर्ट ट्रेलर। जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिएटिव फील्ड में एक बहुत बड़ा चंक अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया क्या है? इल्यूजन ऑफ लाइफ है। आप बोल सकते हैं कि जब भी सोशल मीडिया की बात होती है तो सोशल मीडिया तीसरे पर्सन के साथ हम लोग यूज करते हैं। हमारे बाजू वाले के साथ हम लोग सोशल मीडिया में बात नहीं करते, तब तो हम लोग वन ऑन वन बात किए होते हैं। तो उस टाइम पे वो क्या बात कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे है, उसका फीलिंग कैसा है, ये सब चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया जब से आया है तब से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ गए हैं। अभी इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट है। हम लोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में जाते हैं, तो रीज़न इसकी उससे हम लोग अर्निंग का स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का माध्यम है। पिछले करीबन 2004 से मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे कि 2004 से कैसे, तो पहले ऑरकुट आया था, उसके बाद में फेसबुक आया, उसके बाद में
गूगल प्लस भी आया था, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आ रहा है, देन बहुत सारे अभी सोशल नेटवर्क माध्यम है। लेकिन सोशल मीडिया कैसे चेंज होता है कि लोगों ने उसका यूज कैसे किया है, इसका जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस की तरफ। तो इसीलिए सोशल मीडिया ये आगे का फ्यूचर है और इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया पे फोकस कर रहे हैं। मैं हमेशा से किसी को भी बोलता हूँ कि अगर सोशल मीडिया में अगर आपको कोई करियर चॉइस करना है तो हमेशा ऐसा करियर चॉइस कीजिए जिसमें आपको ज्यादा करियर ऑप्शन मिले या वाइड रेंज मिले या फिर लॉन्ग टर्म लॉन्गेविटी ज्यादा हो आपके करियर की। तो देखते हैं कि सोशल मीडिया में बेसिकली क्या होता है। तो सोशल मीडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड है। आपने वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया होगा। अभी 3 महीने से आप लॉकडाउन में थे तो बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने यूज किया होगा, उससे पढ़ा होगा। हम लोग इसी में ट्रेनिंग्स एंड प्रोडक्शन दोनों का काम करते हैं। हम लोग एजेंसी के तौर पे भी लोगों के साथ काम करते हैं और हम लोग इसकी ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सोशल मीडिया के टाइप जो शायद आपको बेनिफिट करें। सोशल नेटवर्क्स मीडिया शेयरिंग नेटवर्क, जिसमें हम लोग मीडिया शेयर करते हैं, लाइक टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब, इवन तो यूट्यूब हो। देन डिस्कशन फोरम होते हैं जहाँ पे जैसे डिस्कशन फोरम में लिंक्डइन है या जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन को यूज करते हैं। बुक मार्किंग एंड कंटेंट क्रिएशन नेटवर्क है। कंज्यूमर रिव्यूज, जिसमें हम लोग रिव्यूज देते हैं, रिव्यूज देखते हैं और उससे हम लोग चीजें खरीदते हैं। ब्लॉगिंग मतलब वीडियो ब्लॉगिंग है। इंटरेस्ट बेस्ड नेटवर्क है जिसमें हम लोग शादी.com या अदर चीजों को देखते हैं। सोशल शॉपिंग नेटवर्क है जिसमें हम लोग शॉपिंग करते हैं। शेयरिंग इकोनॉमी नेटवर्क है जिसमें हम लोग बिजनेस शेयर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसको हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। तो दोस्तों पिछले 15 साल से मैं एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स और इस सेक्शन में हूँ और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं जॉब करता हूँ। इसका रीजन ये है कि मेरा पैशन था क्रिएटिविटी और मैंने वो फील्ड को चॉइस किया। एंड नाउ पिछले 15 साल से मुझे कभी भी नहीं लगता है कि मैं जॉब करता हूँ। 2 कंपनी है मेरी, 10 साल मैंने टीचिंग के फील्ड में काम किया है। अभी टीचिंग और प्रोडक्शन दोनों में काम करता हूँ। एंड नाउ आप बता सकते हैं कि मैं ठीक ठाक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। तो कुछ सोशल मीडिया के कुछ नॉर्मल पैमाने हम लोग रखते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो 18.5 बिलियन डॉलर 2009 में थी और अभी 270 बिलियन डॉलर 2020 तक, मतलब एंड ऑफ द ईयर तक हो जाएगी। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। नेक्स्ट इज करंट सिनेरियो क्या है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। स्कोप ऑफ ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉगिंग में आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉगिंग में आपके पास मोबाइल है, आपके पास छोटे कैमराज हैं तो आप वीडियो ब्लॉगिंग कर सकते हैं जिसके काफ़ी सारे नेटवर्क अवेलेबल हैं। तो ये कुछ ओवर द टॉप मीडिया अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इनकरेज हुआ है क्योंकि आपने देखा होगा अमेजॉन, उसके बाद में नेटफ्लिक्स, Z5, सोनी लिव, ऐसे OTT ओवर द टेलीविजन टॉप जो मीडिया है इसमें काफ़ी सारा कंटेंट बन रहा है, उसको हम लोग देख सकते हैं। लॉट ऑफ इंडियन कंटेंट इज आल्सो बीइंग एयर्ड ऑन ग्लोबल चैनल्स जो हम लोग रेगुलरली देखते हैं। तो क्रिएटिव फील्ड में 4 अलग अलग सेक्शंस है। सोशल मीडिया, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कस्टम कंटेंट डेवलपमेंट। इन चारों फील्ड्स में काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस है। तो देखते हैं कि पहला जो सोशल मीडिया का हमने पहला सेक्शन लिया है उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला सेक्शन है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल में आप देख सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लोगों को कंटेंट शेयरिंग होता है। उसके बाद में हमारे पास आता है वेब डेवलपमेंट जिसमें हम लोग ग्लोबल प्रेजेंस दिखाते हैं। आप किसी भी चीज़ों को डायरेक्टली नहीं खरीदते, आप हमेशा किसी वेबसाइट पे उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। अगर मैंने किसी चीज़ को खरीदना है तो मैं सिंपली सोशल मीडिया से खरीदता नहीं हूँ। उसका वेबसाइट है, उसका ऐप है, उसका वेब डिज़ाइन है,
वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट है, या उसने किसी पर्टिकुलर साइट्स पे उसके रिव्यूज़ देखते हैं। तो ये वेब डेवलपमेंट का जो सेक्शन है वो भी काफ़ी बड़ा है, जो कि सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। अगर हमारे पास सोशल मीडिया है और हम लोग उस पे प्रमोशन करते हैं, तो लोग उसके लैंडिंग पेज के लिए आपकी वेबसाइट देखना चाहेंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कस्टम कंटेंट डेवलपमेंट, जिसमें ब्लॉगिंग आता है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट राइटिंग आता है, बहुत सारे साइट्स के लिए कीवर्ड्स जो कि किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी होते हैं, कीवर्ड्स जो आप गूगल में सर्च करते हैं, वो कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करके कंटेंट राइटिंग करना होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छे से करते हैं, तो आपको वर्ड वाइज पैसे मिलते हैं, जैसे 3 रुपीज़ पर वर्ड, 2 रुपीज़ पर वर्ड। अगर आप दिन में 100 वर्ड भी लिखते हैं, तो 200 रुपये आप इमीडिएटली कमा सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट के जैसा ही एक बड़ा सेक्शन है, जिसमें हम लोग वेबसाइट्स या किसी की प्रोफाइल को गूगल सर्चिंग में ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। अगेन इट इज अ बिग मार्केट। आप नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको पता ही होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट और कुछ पिछले और कुछ भी जो ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल थे, उनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, जिसमें हम लोग लोगों की तरफ से चीज़ें खरीद के वहाँ पे रख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसको हम लोग अफिलिएटेड मार्केटिंग कर बोल सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के ज़रिए आप मार्केटिंग कर सकते हो। और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क व्हाट्सएप, आपको पता होगा कि व्हाट्सएप पे अगर एक हर चीज़ फेमस हो जाती है, तो वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, लोग फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो कि बहुत अच्छे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से मार्केटिंग करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगेन अगर आपको अपने करंट प्रोफेशन के साथ पैसे कमाने हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो स्किल फॉर अर्निंग मनी क्या है? तो स्किल फॉर अर्निंग मनी है, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल। आपकी बात करने की तरीका, या आपको बात करना आना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर सके। आपको उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। आप एक कॉमन पर्सन से बात करते वक्त किस वर्ड्स का यूज करते हैं जो उसको समझ में आए। आप अगर कॉर्पोरेट के साथ बात करते हो, किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, ये सब चीजें हैं कम्युनिकेशन स्किल में। आपको अपने हर एक इंटरव्यूज में आपको बताया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों इसमें होती है, उसमें बॉडी लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होती है और आप किस तरीके से बात करते हैं ये भी इन्वॉल्व होता है। देन अगेन इंटरपर्सनल स्किल, ये चीजें अर्निंग मनी के लिए बहुत जरूरी है। इसका सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। आप उन्हीं लोगों को सुनते हैं या देखते हैं जिनकी लैंग्वेज आपको पसंद आती है, जो आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। इंटरपर्सनल स्किल इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप लोगों के साथ उनकी थॉट प्रोसेस को समझ के अगर बात करते तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन एक है मल्टीटास्किंग, जैसे आप अभी कुछ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के साथ आप और कुछ अलग स्किल सीख रहे हैं क्या? आपको अगर अच्छे से कंप्यूटर स्किल्स आती है, तो आप मैनेजिंग बराबर कर सकते हैं क्या? तो अभी कंपनी जब बोल रहे हैं, तो कंपनी को मल्टीटास्कर्स की जरूरत होती है। आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो आपको, शायद आपने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, तो आप अकाउंटेंट नहीं रख सकते, आप मैनेजर को नहीं रख सकते, आप मार्केटिंग वाले को नहीं रख सकते। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप एक एक ही पर्सन हो जो बिजनेस को मैनेज करे, तो आपको ये स्किल्स आना जरूरी है। अगेन ये स्किल्स आपको आपके जॉब्स में भी हेल्प करता है, और ये स्किल्स आपको आपके बिजनेस में भी हेल्प करता है। फोर्थ थिंग इज रीडिंग। सो आपकी रीडिंग हैबिट होना जरूरी है। मीटर रीडिंग नहीं है जो एमसीबी के लोग आके लेके जाते हैं, आपके पास मीटर रीडिंग की जगह रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट्स क्यों? तो आपका पढ़ना आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए वह आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है और आप बात करते हैं किसी के साथ, तो आपको पता चलेगा कि लोग इंटरेस्टिंगली आपके साथ बात करते हैं। ऐसा ना हो कि जो टॉपिक पे वो लोग बात कर रहे हैं और आपके पास कुछ बात करने के लिए टॉपिक ही ना हो, या आपके पास उसका इंफॉर्मेशन ही ना हो, तो वो बंदा आपके साथ ज़्यादा देर बात नहीं कर पाए। तो आपके पास आपकी रीडिंग हैबिट रेगुलर होनी चाहिए। आपको पढ़ना कंटिन्यूअसली जरूरी है। इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर बोलते थे वाचन कर वाचन, वाचन कर वाचन, इसलिए क्योंकि आपको पढ़ते रहने के बाद आपके पास बहुत सारी स्किल्स
जनरेट होती है। देन अगेन आप आगे जाएंगे तो आपके पास ह्यूमर होना चाहिए। आप देखेंगे आपको उन्हीं एड्स पसंद आती है जिनमें ह्यूमर होता है और वो आप बार बार देखना चाहते हैं, भले ही आपने उसको पहली बार देख लिया होगा। आपने ह्यूमर जरूरी नहीं सिर्फ वीडियोस में या ऑडियोज में होनी चाहिए। आप देखे होंगे कि अमूल की बहुत क्रिएटिव कार्टून एड्स आती है, एनिमेटेड ऐड आती है, ग्राफिकल ऐड आती है। आप देखेंगे वो एड्स बहुत सारे स्क्वायर्स पे लगी होती है, या आप सोशल मीडिया पे उसको देख सकते हैं। आप बहुत अच्छे से उसको देखते और फॉरवर्ड करते। तो अगर ये पांचों स्किल्स आपके पास है तो आप बहुत अच्छे से बिजनेस के जरिए या जॉब के जरिए पैसे कमा सकते हैं। अगेन आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है? तो बहुत सिंपल है, टाइम होना चाहिए। तो पैसे कमाना है तो सबसे पहले आपको बिजनेस से पैसे कमाना है तो आपके पास टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए पैसे कमाने का। नहीं मेरे पास टाइम है लेकिन मेरे पास इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं पैसे कमाने में, तो उस समय मैं क्या करूं? तो अगेन पैशन चाहिए। एंड देन फाइनली गैजेट्स चाहिए। गैजेट्स क्या? मोबाइल हो सकता है, वेबकैम हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। डिजिटल वर्ल्ड में जाने के लिए आपको इंटरनेट और ये इन्हीं चीजों की जरूरत है जो आजकल सभी के पास रहती है। अगर आप उल्टा सोचेंगे कि आपको पैसे कमाने हैं, आपके पास वो मोटो आ गया कि नहीं मुझे पैसे कमाने हैं, तो आपके पास गैजेट्स अवेलेबल है, आपके पास पैशन अपने आप क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आपके पास पैसे हैं। देन आपके पास इंटरेस्ट टू अर्न मनी भी हो जाएगा। पैशन आएगा तो पैसे कमाने का इंटरेस्ट भी आ जाएगा। देन आप टाइम जरूर निकाल लेंगे। तो ये टू एंड फ्रो मेथड है। आप किसी भी मेथड से जाएंगे, अगेन पैसे कमाने हैं तो आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं कुछ क्रिएटिविटी के आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल है, आप चार अलग अलग चीजें देख रहे हैं, इससे आप कुछ एड्स बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने एक मोबाइल का एड बना दिया। सैमसंग MI Note 8 Pro लॉन्च हुआ आज एंड 1 लाख करीबन फोन्स बिक गए करीब 5 मिनट में, 5 मिनट से भी कम समय में। तो अगर आपको ऐसा कुछ ऐड बनाना हो तो आप इस तरीके का ऐड बना सकते हैं जिसमें आप अगेन इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स लगते हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। अगेन एक कैमरा का ऐड बनाना है, कैमरा का ऐड बना सकते हैं जिस आपकी रियलिटी को बाहर लेके आ रहे हैं। थर्ड वन इज आई थिंक बल्ब है, कमल का फूल है, कोई पॉलिटिकल ऐड हो सकती है, बिजली बचाव हो सकता है। नहीं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, इस कॉन्सेप्ट में से फाइनल हमने ये बनाया हुआ है। आप एक एनर्जी एफिशिएंट बल्ब की ऐड करके भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। अगेन अगर आपको कुछ लगता है, अभी कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप बाद में भी मेरे साथ बात कर सकते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बता सकते हैं। अगेन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपके पास क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। आप स्कैन करके हमेशा पैसे देते हैं, आप इसको स्कैन करके मेरे फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसको स्कैन करके आप यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। एंड फाइनली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे हमेशा से कनेक्ट रह सकते हैं। तो लेट्स सी आगे हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, और ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों हमने अभी जो रिकॉर्ड किया वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो लेट्स सी हम लोग किस तरीके से इस रिकॉर्डिंग को ओपन करें। तो हमने सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग को ओपन किया, इसको कॉपी किया और हमारे फोल्डर में जिसको हमने सेव करके रखा है वहां पे हम लोग इसको डाल देंगे। वो ऑडियो नाम को मैं हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहने में बिलीव करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वो ऑडियो डाल दिया है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंटेशन ऑडियो। तो सिंपल, अगर आप प्रेजेंटेशन ऑडियो को इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास कैमटाशिया में एक ऑडियो आ जाएगा जिसको आप पहले ही एडिट कर देंगे। ऐसे भी यहाँ से रिकॉर्ड सुन सकते हैं। एंड तो देखते हैं कि 9 मिनट का ऑडियो हुआ है। सॉरी, विंडोज के जो डिफॉल्ट रिकॉर्डर है उसमें। सो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। अभी इस बार अलग से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, तो जो मुझे अननेसेसरी पार्ट लगता है। दोस्तों नमस्ते। अगेन मैं उसको क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। प्रेस एस, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ और इसके हिसाब से हम लोग
अपनी इसको इंट्रो लगाना है, डेफिनेटली हमको इंट्रो लगाना है। इंट्रो लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, पूरे से सिलेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको। तो मैं इंट्रो लेके आता हूँ अपना, मेरा इंट्रो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। शॉर्टकट में मैं एक्स्ट्रा वीडियोस में मेरे पास ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका यस ये इंट्रो यहाँ पे डाल देता हूँ, आप कीप कर दीजिए इसको। अगेन दिस इज माय इसके साथ आप लोगो डाल सकते हैं, लोगो का ऑडियो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वही लोगो का ऑडियो हम लोग ले लेंगे। मे बी ये ऑडियो हम लोग ले लेते हैं, तो सॉरी कॉर्पोरेट लोगों का ऑडियो हम लोग ले लेते हैं, आप सुन सकते हैं। अगेन मैंने कल बताया था कि आप इसको बड़ा कर सकते, लेंथ में कर सकते। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जाएंगे विजुअल इफेक्ट्स में, विजुअल इफेक्ट्स में क्लिप स्पीड है, उसको इसके ऊपर डालिए और आपको कितने सेकंड का ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, उतना आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा मैं सुना देता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे इसको आई थिंक 6 सेकंड तक रख देता हूँ। सिंपल सिलेक्ट करिए एंड यहाँ से डायरेक्टली आप 6.5 डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं, 7 डाल दीजिए अच्छा रहेगा। एंटर, छोटा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आई थिंक 6 कर देते हैं। तो देखते कैसा दिखता है। यस इसके बाद में हम लोग ऑब्वियसली वो जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया है उस ऑडियो को लेके आते हैं और उसके हिसाब से हमारी प्रेजेंटेशन को। दोस्तों नमस्ते, मैं अभिषेक आचार्य डिजविज प्रोडक्शन का डायरेक्टर हूँ और पिछले 5 साल से हम लोग नागपुर में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स का प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। रिसेंटली हमने वेबसाइट डिजाइन जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं एडिट कर सकता हूँ, काम करना शुरू किया है। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, रिसेंटली हमने ये काम किया, ओके आई कैन स्प्लिट, जस्ट सिलेक्ट करो और उसको एडिट कर लो। 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ किया है इस फील्ड में। पिछले अगेन सिलेक्ट करिए, एस नहीं चाहिए डिलीट कर दिया। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग जो नहीं चाहिए, करीबन 2000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको ये पता होगा कि आपने बहुत सारी फिल्म से अभी रिसेंटली देखी है, बाहुबली देखी होगी, पता होगा कि आप अगेन मुझे ये नहीं चाहिए, प्रेस एस। अच्छा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर आपने इतने पोर्शन को सिलेक्ट किया, आपको ये पता होगा कि आप जैसे ये सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, सो सिंपल आप सिलेक्ट करें और कट कर सकते हैं, तो वो सेक्शन गायब हो जाएगा। आपने बहुत सारी फिल्म से अभी रिसेंटली देखी है, बाहुबली देखी हो, अगर आपको इसका वॉल्यूम बढ़ाना है अगेन यहाँ से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। एवेंजर्स देखी होगी, लॉयन किंग देखी होगी, स्पाइडरमैन देखी होगी या फुकरे देखी होगी, जितनी भी फिल्म्स आपने देखी। अगेन मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए, देखिए इसका यूज कैसे कर सकता हूँ, पर आपको ऑडियो सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद ही आप ये चीजें कर सकते हैं। अगेन जस्ट सिंपली कट। जितनी भी फिल्म्स आपने देखी है उस फिल्म्स में कहीं ना कहीं एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और अगेन मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सबके पीछे लगती है क्रिएटिविटी। अगेन मुझे ये नहीं चाहिए, जितना पार्ट नहीं लगता है वो पार्ट को मैं ट्रिम कर सकता हूँ। हर बार मुझे एस दबा के स्प्लिट करने की जरूरत, अगेन मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सबके पीछे लगती है क्रिएटिविटी। अगेन मुझे ये नहीं चाहिए,
चलो देखते हैं क्या करना है। सो इस क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप, सो इस क्रिएटिविटी नाउ क्रिएटिव फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शन राइट नाउ क्रिएट, तो यहाँ पे है। मैं चाहता हूँ कि इतने सेक्शन को मैं क्लीन कर दूँ। राइट नाउ क्रिएटिव फील्ड में बहुत इजी है कि पहले आप ऑडियो जो आपने प्रेजेंटेशन के साथ अलग से रिकॉर्ड किया था वॉइस रिकॉर्डर में, वो ऑडियो का लेके करियर ऑप्शंस है। इन करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की हम लोग थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। उसमें से आज जिस चीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया। अगेन यहाँ तक होगा, मैं अभी इसके बाद नहीं ये करना चाहता हूँ। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली आफ्टर अभी आपको की जरूरत महसूस माहौल उस सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोग ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। आगे जाते हैं, आगे जाके हम लोग अगेन आई कैन जूम करता हूँ। हमारे बारे में कुछ अगर जानना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। हम लोग डिजविस पर, मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें नहीं चाहिए। लेट्स सी एंड आई डूइंग दिस। डिजविस प्रोडक्शन है और हम लोग नागपुर में काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। डिजविस प्रोडक्शन है, वो है सोशल मीडिया। डिजविस प्रोडक्शन है और हम लोग नागपुर में काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। हमने नागपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, उसके बाद में बहुत सारे, अगेन मुझे ये नहीं चाहिए, उसके बाद में बहुत सारे MNCs नहीं चाहिए, हटा दो। मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, आई कैन रिमूव दिस पॉजेस। ये पॉजेस हम लोग रिमूव कर सकते हैं और इसके साथ आप YouTube की लिंक भी छोड़ सकते हैं ताकि लोगों को पता चले नागपुर में काम कर रहे हैं पिछले 5। चलो तो इतने सेक्शन को भी मैं कम कर देता हूँ, लाइक ओके। पिछले 5 साल से हमने नागपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, मुंबई मेट्रो डबल हो गया है तो इसको हटा देते हैं। मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो। तो स्प्लिट नहीं करना है तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो का जो मॉडल है वो कॉन्सेप्ट टू फाइनल हमने डिजाइन किया है। हमारे क्लाइंट्स है ILNFS, अफकॉन्स, शापोजी पॉलिसी, श्मूप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसके लिए हमने करीबन 2500 वीडियोस बनाए हैं। और हमारे यहाँ का 100% जॉब प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। हर एक बच्चे को जॉब लगता ही है क्योंकि हम लोग लर्न एंड अर्न प्रोग्राम चलाते हैं, तो एजुकेशन के साथ हम लोग प्रोडक्शन भी करवाते हैं। सो लेट्स सी कि डिजविस प्रोडक्शन क्या करता है। अगेन यहाँ पे मेरा पॉज आ गया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्प्लिट हो, प्रेस S एंड आगे का इसके बाद आ जाए। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात हमेशा से ही पता होगी कि एनिमेशन एक क्रिएटिव फील्ड है। यहाँ पे आ गए। दिस इज व्हाट एवरीवन इज एक्सपेरिमेंटिंग। 2500 वीडियोस बनाए हैं और हमारे यहाँ का 100% जॉब प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। हर एक बच्चे को जॉब लगता ही है क्योंकि हम लोग लर्न एंड अर्न प्रोग्राम चलाते हैं। अगेन ये सेक्शन में आप क्या दिखाएंगे, तो ये सेक्शन में आप वेरियस वीडियोस दिखा सकते हैं। नागपुर में एनिमेशन और करीबन 2000 स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लोग अपने वीडियोस वगैरह जो बात कर रहे हैं उसमें हम लोग प्रेजेंटेशन के बजाय वीडियोस भी दिखा सकते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जो
हमने बनाए हुए हैं। तो चलो देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम होता है। तो इन दोनों इसको मैं मीडिया में इंपोर्ट करता हूँ, दोनों वीडियोस को, और उसको इसके नीचे डाल देता हूँ ताकि पता चले कि क्या काम करते रहे हैं कंटिन्यूसली। तो एक वीडियो यहाँ पे डाल दिया ताकि वो पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों ने जो काम किए हुए हैं वही काम को हम लोग में बहुत सारे एक और है, हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोमोज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। ये मेट्रो का जो हमने किया था उसका भी मैं ज़रा इनसे अभी रिसेंटली देखी है, बाहुबली देखी होगी, एवेंजर्स देखी। So again, need to close this down. इन करियर ऑप्शंस, अगर आपको उसका ऑडियो नहीं चाहिए तो आप ऑडियो को सीधा बंद कर सकते हैं, चाहिए तो आप रख सकते हैं। तो मैं जनरली इसका ऑडियो कम कर देता हूँ ताकि मुझे आवाज़ कम आए और मैं बात कर सकूँ। एक्सप्लोर करने की हम लोग थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। उसमें से आज जिस चीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया। पिछले 5 साल से हमने नागपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, इसको इमेज होने की वजह से, सिंस हमने वो पीपीटी प्रेजेंटेशन से इमेज निकाली हुई है, हम लोग मेट्रो, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो का जो मॉडल है वो कॉन्सेप्ट टू फाइनल हमने अगेन मुझे लगता है कि इसका ऑडियो कम होना चाहिए, ओवरऑल ऑडियो कम किया, डिजाइन किया है। हमारे हर एक बच्चे को जॉब लगता ही। अगेन ये मेट्रो का ऑलरेडी डबल हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो दूसरा कुछ डाल देते जैसे ये वाला डाल देंगे। यस, राइसोग्रान वाला, इसको डिलीट किया, राइसोग्रान को इंपोर्ट किया और यहाँ पे पुटअप किया। और कोई छोटा सा अगर एडवर्टाइज वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे ऐसे तो बहुत सारे बनाए हैं। यस, ये डाल सकते हैं आपको अगर, चलो ठीक है। ना काफी बड़ा है। यस, ये डाल के देख लेते हैं। तो थोड़ा सा पार्ट इसका डाल देंगे। ये देखिए साइज हमने 16:9 रेशियो लिया तो उसका अलग फायदा आपको दिखाई देगा। आगे हमने इसको पकड़िए और इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे और इनका ऑडियो, सबका ऑडियो कम कर देंगे क्योंकि हमको बात करते करते दिखाना है। अगेन इसको ऑडियो कम कर देंगे तो आप यहाँ पे सुन के देख सकते कैसा लगता है। फील्ड में बहुत सारे, अगेन इसको बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाइए। करियर ऑप्शंस है, इन करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की हम लोग थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। उसमें से आज जिस चीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया। पिछले 5 साल से हमने नागपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो का जो, इसके वक्त भी आप बात करते रह सकते हैं। अगेन डबल क्लिक किया, मैंने कल बताया था ऑडियो को कैसे बढ़ाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ऑडियो फुल लेवल पे चले। ओके, बढ़ते जाएगा। सो ये हो गया। अगेन यहाँ पे जब जा रहा है तो आप इसको
प्रेजेंटेशंस बढ़ा सकते हैं। एनिमेशन एक आने के लिए रोटी कपड़ा मकान, ये क्रिएटिविटी। तो अगर आपको बहुत अच्छे से याद होगा तो लोग बोलते हैं कि मुंबई में जाने के लिए रोटी कपड़ा मकान, ये 3 बेसिक नीड है, अगर वो पूरी हो जाती है तो आदमी सुखी रहता है। तो इन तीनों चीज़ों में कभी रिसेशन नहीं आ सकता है। भले ही उसमें चेंजेस आ सकती है, लेकिन अगेन लोग रोज दुकान में जाके कपड़े खरीदते हैं, खाना खाते हैं एंड घरों में रहने जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में रिसेशन नहीं आता। चौथा चीज़ है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट देखिए, जैसे अभी जैसे ही आता है तो उसके साथ हम लोग बोलते हैं कि इमेजिनेशन, यहाँ तक तो ठीक है, क्रिएटिविटी। तो अगर तो अगर आपको जैसे मुझे यहाँ तक ही चाहिए क्रिएटिविटी, बस यहाँ तक ही चाहिए। मैं फिर प्रेस एस स्प्लिट कर देता हूँ, आई डोंट नीड एनीथिंग। ज़रा आगे लेके जाता हूँ एंड इसको बढ़ा देता हूँ। इसमें वो काइट फिल्म दिखानी है, मुझे कुछ रिकॉर्डिंग भी करनी है। अगेन रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं जाता हूँ, ये ऑफ कर देता हूँ, ये भी ऑफ कर देता हूँ और सिंपल रिकॉर्डिंग करता हूँ। कैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ, चलो देखते हैं। वॉइस नरेशन में स्टार्ट, यहाँ पे माइक्रोफोन आप सिलेक्ट कर दीजिएगा और स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, जिंदगी में जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, लेकिन इसमें अभी चौथा सेक्शन ऐड हो गया है, उसका नाम है एंटरटेनमेंट। आपको हर जगह एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब कंटेंट क्रिएट होता है, मतलब क्रिएटिविटी लगती है। इसीलिए आगे जाके ये मीडिया सेक्टर बहुत बढ़ने वाला है। आप सुबह से शाम तक अगर देखेंगे तो आपको हर जगह मीडिया इन्वॉल्व दिखेगा। तो देखते हैं एक छोटी सी फिल्म। तो जैसे ही अभी मैंने नरेशन सिलेक्ट किया है, इसको हम अपने फ़ोल्डर में सेव करते हैं। मतलब मैंने क्या किया, अलग से रिकॉर्ड किया, मैं सॉफ्टवेयर में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर प्रेज़ेंटेशन बनाना है, आप टाइम देके अच्छा प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे, तो आप यूट्यूब पे डालेंगे तो उसको व्यूअरशिप भी मिलेगी। हम लोग यूट्यूब वाला सेक्शन जल्दी ही कवर करने वाले हैं। ऑडियो सेक्शन में मैं सेव करूँगा रोटी कपड़ा मकान, यस। तो बहुत ईजी, रोटी कपड़ा मकान, यस आ गया है। इसको आप डाल दीजिए यहाँ पे, वो आ ही गया था ऑलरेडी। दोस्तों, जिंदगी में जीने के लिए अगेन इसको ऑन किया, सर का दिया। मैंने ऑडियो को ही पहले अरेंज करना है, उसके हिसाब से फिर वीडियो या इमेजेस में क्रिएटिविटी। दोस्तों, जिंदगी में जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, लेकिन इसमें अभी चौथा सेक्शन ऐड हो गया है, उसका नाम है एंटरटेनमेंट। आपको हर जगह एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है। क्लिक करें, सिलेक्ट करें और आगे बढ़े। एनिमेशन एक क्रिएटिव फील्ड है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एनिमेशन फील्ड एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब कंटेंट क्रिएट होता है, मतलब क्रिएटिविटी लगती है। इसीलिए आगे जाके ये मीडिया से बहुत बढ़ने वाला है। अगेन मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ। आप सुबह से शाम तक अगर देखेंगे तो आपको हर जगह मीडिया इन्वॉल्व दिखेगा। तो देखते हैं एक छोटी सी फिल्म। आप कम ज़्यादा कर सकते हो ऑडियो को। अगेन इस ऑडियो को सिलेक्ट करें, थोड़ा ऑलरेडी कम कर चुके हैं शायद, यस। यहाँ पे आइए एंड क्लिक करें, थोड़ा आगे और क्लिक करें,
सके। तो ये बड़ी अच्छी फिल्म हमने देखी, आप देखिएगा ज़रूर, मैं इसकी लिंक आपको शेयर करता हूँ। चलिए देखते हैं इसकी लिंक हम लोग कैसे डाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ कैप्शन नाम का ऑप्शन है, कैप्शन में इसकी यूट्यूब लिंक को सर्च कर सकते हैं, इसे यूट्यूब लिंक। ये सागर कुंडली है। सो दिस इज इस फिल्म का लिंक, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। अगेन देखिए, आपको लिंक मिल गई। ये लिंक को आप कंप्लीट पूरे समय तक यहाँ, और चाहे तो इसका साइज, इसका ड्यूरेशन कम ज़्यादा रख सकते हैं, इसका साइज थोड़ा कम कर सकते हैं, ताकि ये एक ही इसमें दिखाई दे सेंटर में, सेंटर अलाइन। ओपेसिटी ठीक है, यस, थोड़ा मुझे लगता है कि ऊपर होना चाहिए। अगेन इस वीडियो को आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। आप चाहो तो सागर कुंडली का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने शिफ्ट एंटर किया। अगेन डबल क्लिक करके आप इसको सेंटर अलाइन मार देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं हो रहा, यस होगा। इतने पोर्शन को आप अलग से हाईलाइट वाईलाइट करके बड़ा बड़ा करके दिखा सकते हैं। सेव करते रहिए अपने प्रोजेक्ट को, ताकि वो चला ना जाए। तो जैसा मैंने बताया, आप ऐसे याद होगा तो लोग बोलते हैं कि मुंबई में जाने के लिए रोज, मुझे इसकी जरूरत नहीं, जो अभी ऑडियो खरीदे कर लोग रोज दुकान को कहने जाते हैं। तो इन तीनों चीजों में रिसेशन नहीं आता। चौथा चीज है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में ही बढ़ गया है। तो देखते हैं हम लोग इस पूरे सेक्शन में किस तरीके की जॉब वैकेंसी है, इस चीजों में कैसे हम लोग करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक काइट नाम की एक शॉर्ट फिल्म है, मेरे दोस्त है सागर फुंडे, जिन्होंने टेक्सचरिंग, कॉन्सेप्ट, कंपोजिटिंग, ये सब चीजों में कैसे हम लोग करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक काइट नाम की एक शॉर्ट फिल्म है, मेरे दोस्त है सागर फुंडे, जिन्होंने ये काइट नाम की फिल्म बनाई। करीबन 2-2.5 साल लगे उनको कॉन्सेप्ट टू फाइनल, पूरी ये काइट नाम की फिल्म बनाई। दोस्त है, तो दोस्त आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है, प्रेस एस, डिलीट करें। तो दोस्तों, एक काइट नाम की एक शॉर्ट फिल्म है, मेरे दोस्त है सागर फुंडे, जिन्होंने ये काइट नाम की फिल्म बनाई। करीबन 2-2.5 साल लगे ये काइट नाम की फिल्म बनाई। अगेन मुझे यहाँ तक भी नहीं चाहिए प्रोसेस। तो बहुत सारा पार्ट एडिट जो करना होता है, जिसको बहुत डिफिकल्ट हम लोग बना देते हैं,
वो पार्ट हमने काफी अच्छे से यहाँ पे किया हुआ है। एनिमेशन, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, कॉन्सेप्ट, कंपोजिटिंग, ये सागर ने खुद किया है। और सागर की ये फिल्म वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा एक्लेम की गई है। आप यूट्यूब पे सागर की फुंडे की ये काइट नाम की फिल्म अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका फैन फॉलोइंग कितना है। शायद आगे के ऑस्कर पे सागर की फुंडे की ये काइट नाम की फिल्म अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका फैन फॉलोइंग कितना है। शायद आगे के ऑस्कर तो आपको पता चलेगा कि उसका फैन फॉलोइंग कितना है। शायद आगे के उसका फैन फॉलोइंग कितना है। प्रेस एस अगेन। नहीं, शायद आगे के ऑस्कर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स के लिए इसकी फिल्म के नॉमिनेट हो सकती है। तो चलो देखते हैं नॉमिनेट हो सकती है। तो चलो देखते हैं राइट हो सकती है। तो चलो देख फिल्म के नॉमिनेट हो सकती है। तो चलो देखते हैं राइट फिल्म का एक की फुंडे की ये काइट नाम की फिल्म अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका फैन फॉलोइंग कितना है। शायद आगे के वाइड काफी ज्यादा एक्लेम की गई है। आप यूट्यूब पे सागर की फुंडे की ये काइट नाम की फिल्म अगर आप देखेंगे 3D एनिमेशन, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, कॉन्सेप्ट, कंपोजिटिंग, ये सब सागर ने खुद किया है। और सागर की ये फिल्म वर्ल्ड वाइड so we can just split and delete this नहीं, शायद आगे के ऑस्कर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स के लिए इसकी फिल्म के नॉमिनेट हो सकती है। तो चलो देखते हैं राइट फिल्म का एक शॉर्ट ट्रेलर। ओके, स्प्लिट कर दिए जो और खत्म, आगे लेके जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिएटिव फील्ड में क्या बहुत बड़ा चंक अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया क्या है? इल्यूजन ऑफ लाइफ है। आप बोल सकते हैं कि जब भी सोशल जैसा कि मैंने आपको बताया जैसा कि मैंने आपको बताया क्रिएटिव फील्ड में एक बहुत बड़ा चंक अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया क्या है? इल्यूजन ऑफ लाइफ है। आप बोल सकते हैं कि जब भी सोशल मीडिया की बात क्या है? इल्यूजन ऑफ लाइफ है। अगेन मैं वो सोशल मीडिया का इमेज लेके आता हूँ और यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ इतने सेक्शन के लिए। फास्ट अगर मुझे जाना है तो मैं फास्ट भी चला जाता हूँ। आप बोल सकते हैं कि जब मुझे इसकी जरूरत नहीं है के होते तो उस टाइम पे वो क्या बात कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे है, अगेन मुझे इसकी जरूरत है। तो रीजन इसकी उससे हम लोग अर्निंग का स्टार्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट है, हम लोग हमेशा सेंस में जाते हैं। तो रीजन इसकी उससे हम लोग अर्निंग का स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का माध्यम है। पिछले करीबन 2004 से मैं अगेन आई डोंट नीड दिस, प्लेसेस डिलीट सर कर देते हैं। लाइफ है और करीबन 2004 से मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ। अभी आप बोलोगे कि 2004 से कैसे? पहले आउटपुट आया था, उसके बाद में फेसबुक आया, उसके बाद में गूगल प्लस भी आया था, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आ रहा है। देन बहुत सारे अभी सोशल नेटवर्क का माध्यम है। लेकिन सोशल मीडिया कैसे चेंज होता है कि लोगों ने उसका यूज कैसे किया है, इसका जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस की तरफ।
तो इसीलिए सोशल मीडिया ये आगे का फ्यूचर है और इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक ही चाहिए कट। तो इसमें कैसा है कि जितना आपको चाहिए उतने ही सेक्शंस को आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा से किसी को भी बोलता हूँ कि अगर सोशल मीडिया में अगर आपको कोई करियर मिले या फिर लॉन्ग टर्म लॉन्गेविटी, सोशल मीडिया में बेसिकली क्या होता है, तो सोशल मीडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मोस्ट इन डिमांड। अभी 3 महीने से आप लॉकडाउन में थे, उनके साथ काम करते और हम लोग इसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते होगा, उससे पढ़ा होगा। हम लोग वर्ल्ड है, आपने वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया होगा। अभी 3 महीने से आप लॉकडाउन में थे तो बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने यूज किया होगा, उससे पढ़ा होगा। हम डोंट नीड दिस कंप्लीट। सोशल मीडिया पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। इस मैंने सोशल मीडिया पे कुछ काम किया है, तो लेट्स सी कि वो वीडियो डाल के देखते हैं, तो शायद हम लोगों को वो वीडियो हेल्प करेगा साइमल्टेनियसली चलने के लिए। वीडियो भी देखेंगे साइमल्टेनियसली। में ट्रेनिंग्स एंड प्रोडक्शन का काम करते हैं हम लोग एजेंसी के तौर पे, जैसे मैंने बताया कि ऑडियो अलग, वीडियो अलग, और हम लोग इसकी ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं सोशल मीडिया के टाइप जो शायद आपको बेनिफिट करें। सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल नेटवर्क्स, मीडिया शेयरिंग नेटवर्क। अभी जैसे इसके साथ अगर आपको बेनिफिट करें वो इमेजेस भी दिखाई दे, तो बहुत सिंपल है, इसको आप साइमल्टेनियसली साइड में कर दीजिए। तो यहाँ पे आप डालेंगे एनिमेशन, एनिमेशन में आप डालेंगे टिल्ट लेफ्ट, उठाइए इसको टिल्ट लेफ्ट कर दीजिए, यस, ताकि आपका साइमल्टेनियसली यहाँ पे वीडियो चल सके। सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल नेटवर्क्स, मीडिया शेयर, और यहाँ पे वो इमेज रहेगी जिसको हम लोग डालना चाहेंगे। सिलेक्ट करिए और इसको राइट टिल्ट में डाल दीजिए, छोटा भी कर सकते हैं। मीडिया शेयर करते लाइक टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब, इवन तो यूट्यूब हो, लेकिन डिस्कशन फोरम होते हैं जहाँ पे जैसे डिस्कशन फोरम में लिंक्डइन है या जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन को यूज करते हैं, बुक मार्किंग एंड कंटेंट क्रिएशन नेटवर्क है, कंज्यूमर रिव्यूज जिसमें हम लोग रिव्यूज देते हैं, रिव्यूज देखते हैं और उससे हम लोग चीजें खरीदते हैं, ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग मतलब वीडियो ब्लॉगिंग है, इंटरेस्ट बेस्ड नेटवर्क है जिसमें हम लोग शादी.com या अदर चीज़ों को देखते हैं, सोशल शॉपिंग नेटवर्क है जिसमें हम लोग शॉपिंग करते हैं, शेयरिंग इकोनॉमी नेटवर्क है जिसमें हम लोग बिजनेस शेयर करते हैं, और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसको हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। तो दोस्तों पिछले 15 साल से मैं एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स और इस सेक्शन में हूँ और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं जॉब करता हूँ। इसका रीजन ये है कि मेरा पैशन था क्रिएटिविटी और मैंने वो फील्ड को चॉइस में हूँ और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं जॉब, तो जैसे यहाँ पे ये यूज करते हैं। तो दोस्तों पीछे यहाँ पे ओके क्लिक करें और अपनी इमेज को डाल दीजिए इमेज को, और इसको यहाँ तक मैं इसको इधर ही खत्म करूंगा। तो दोस्तों पिछले 15 अगेन इसको भी टिल्ट राइट डाल दीजिए, स्टार्टिंग से हैं। दोस्तों पिछले 15 साल से मैं एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स और इस सेक्शन में हूँ और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं जॉब करता हूँ। इसका रीजन ये है कि मेरा पैशन था क्रिएटिविटी और मैंने वो फील्ड को चॉइस किया एंड नाउ पिछले 15 साल से मुझे कभी भी नहीं लगता है कि मैं जॉब करता हूँ। थोड़ा और को हम कम कर सकते हैं, 2 का, और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं है कि मैं जॉब करता हूँ। 2 कंपनी है मेरी, 10 साल में कभी भी नहीं लगता है कि मैं जॉब करता हूँ।
अगेन मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। आई डोंट नीड एनी आगे की, मैं स्लाइड्स को शायद अगले इसमें डाल दूँ या कस्टम कंटेंट डेवलपमेंट, जिसमें ब्लॉगिंग आता है, व्लॉगिंग आता है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट, कुछ चीजों को ऐड करूंगा, साइट्स या किसी की प्रोफाइल को गूगल सर्च, पिछले अपॉर्चुनिटीज होती है जिसमें हम लोग लोगों की तरफ से सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उसको हम लोग अफिलिएटेड मार्केटिंग कर बोल सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के जरिए मुझे ये बाकी की चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी, दुनिया का सबसे वायरल हो जाती है, लोग फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं। तो अगर बहुत अच्छे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से आपको अपने करंट प्रोफेशन के साथ आपकी बात करने की तरीका या आपको बात करना आना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर सके, आपको उसकी कि लोग इंटरेस्टिंगली आपके साथ बात करते। ऐसा नहीं देख लिया होगा आपने ह्यूमर बहुत अच्छे से, तो उस समय मैं क्या करूं? तो अगेन पैशन चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड में जाने के लिए आपको इंटरनेट और ये पैसे कमाने हैं, आपके पास वो मोटो आ गया कि नहीं मुझे पैसे कमाने, तो आपके पास गैजेट्स अवेलेबल है, आपके पास पैसे, फाइल को सेव करते रहिए। तुम्हें कुछ क्रिएटिविटी के आपको एग्जांपल्स देता हूँ, मेथड फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें तुम्हें ओके, यहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे काम का कुछ नहीं है। कैन सिलेक्ट, आई कैन लीव इट, जस्ट सिलेक्ट। मैं इस प्रेजेंटेशन को लेके आता हूँ और मेरे यहाँ पे टक कर दो। और बीच का पोर्शन में डिलीट कर दूंगा, करता हूँ। I don't need this. Select and delete this. डिलीट कर दो, इसको वापस से जोड़ दिए। मेरा करीबन 6-7 मिनट का प्रेजेंटेशन हो रहा है। दैट्स इट, मुझे इतना ही चाहिए। तो मैं कुछ क्रिएटिविटी के आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे जैसे मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये हटा देता हूँ यहाँ तक, यस, यहाँ तक के पूरे चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास वो अवेलेबल है ऑलरेडी। देखते हैं कैसा दिखता है। अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, इससे आप कुछ एड्स बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने एक मोबाइल का ऐड बना दिया, सैमसंग MI सैमसंग ने बना दिया। ओके, सिलेक्ट दिस, प्रोसेस, सिलेक्ट और हटा दो। मतलब पर्टिकुलर जितना नहीं चाहिए उतना आप इमीडिएटली हटा सकते हैं। MI Note 8 Pro लॉन्च हुआ आज एंड 1 लाख करीबन फोन्स बिक गए, करीब 5 मिनट में, 5 मिनट से भी कम समय में। तो अगर आपको ऐसा कुछ ऐड बनाना हो तो आप इस तरीके का ऐड बना सकते हैं, जिसमें अगेन इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स लगते हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। अगेन एक कैमरा का ऐड बनाना है, कैमरा का ऐड बना सकते हैं जिस आपकी रियलिटी को बाहर ले आ रहे हैं। थर्ड वन इज आई थिंक बल्ब है, कमल का फूल है, कोई पॉलिटिक्स ऐड हो सकती है, इसके साथ ये रन होना चाहिए। का ऐड बना सकते हैं जिस आपकी रियलिटी को बाहर लेके आ रहे हैं। थर्ड वन इज
थिंक बल्ब है, कमल का फूल है, कोई पॉलिटिकल ऐड हो सकती है, बिजली बचाओ हो सकता है, नहीं। आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, इस कॉन्सेप्ट में से फाइनल हमने ये, तो जो कमेंट्री मैंने की है उसके हिसाब से हम इसका फाइनल आउट निकाल सकते हैं। बनाया हुआ है। अगेन इसको थोड़ा बड़ा दिखाना है, तो आई कैन स्केल दिस। स्केल कैसे करते हैं, सिंपल, यहाँ जाइए, सिंपल कीजिए, बनाया हुआ है। आप एक एनर्जी एफिशिएंट बल्ब की ऐड करके भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। अगेन अगर आपको कुछ लगता है, अभी कुछ क्वेरीज है, सिंपल आप मेरे से कनेक्ट कर सकते, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बाद में भी मेरे साथ बात कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बता सकते हैं। अगेन मैं हमेशा बात कर सकते, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बता सकते हैं। अगेन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपके पास क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। आप स्कैन करके हमेशा पैसे देते हैं, आप इसको स्कैन करके मेरे फेसबुक के साथ, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करने के लिए मुझे आपको मेरा चीज सिखाना पड़ेगा। लेट्स सी, सर्च किया माय सोशल लिंक्स, यस सोशल मीडिया लिंक्स है, इसमें यूट्यूब चैनल के लिंक है। यस दिस इज द यूट्यूब चैनल। अगेन यूट्यूब के लिए मैं एक कैप्शन आपके लिए ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। गेट अवे टू दिस कैप्शन थिंग, एक कैप्शन और ऐड किया, पेस्ट किया। So this is called creativity. अगेन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपके पास क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। आप स्कैन करके हमेशा पैसे देते हैं, आप इसको स्कैन करके मेरे फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसको स्कैन ये यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे एक और कैप्शन ऐड कर देता हूँ मेरे वेबसाइट का। अगेन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपके पास क्रिएटिव, दो प्रोडक्शन का भी हमारा ये आपका लोअर कैप्शन है। अगेन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपके पास क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। आप स्कैन करके हमेशा अगर आपको लगता है कि आप बाद में भी मेरे साथ बात कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे अगर आपने आपका वीडियो रिकॉर्ड किया होगा तो आप वीडियो रिकॉर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। अगेन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपके पास क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। सिंपली तो आप स्कैन करके हमेशा पैसे देते हैं, आप इस यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं एंड फाइनली इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे हमेशा, देखिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप, तो इसको कर दिया मैंने कम, इसको बढ़ा दिया। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे हमेशा से कनेक्ट रह सकते हैं। तो लेट्स सी आगे हम लोग जल्दी ही मिल, स्कैन करके आप मुझसे हमेशा से कनेक्ट रह सकते हैं। That's it, please. जैसे मैं देखता हूँ कि थैंक यू बोला होगा। ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए थैंक यू। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। मैंने इसको रख देते प्रेस, इसमें मेरी फोटो डाल सकती है आपको, और ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए थैंक यू।
सिलेक्ट प्लेसेस हो गया। अभी हमको इसमें कुछ ट्रांजिशंस डालनी है। आज मैं आपको ट्रांजिशन की जगह कुछ और चीजें सिखाता हूँ, जैसे देखिए, तो ये अपना इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद क्या करना है, तो एक ट्रांजिशन डालना है। ट्रांजिशन के पहले डाल दीजिए ट्रांजिशन। मैं चाहता हूँ कि ये जो आपकी पहली स्लाइड है ये एक कंप्यूटर स्क्रीन पे है, तो उसको डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिलेक्ट कीजिए, विजुअल इफेक्ट्स में डालिए। यहाँ पे एक डिवाइस फ्रेम नाम का ऑप्शन है, आप डिवाइस फ्रेम पे जाइए, डिवाइस फ्रेम पे क्लिक करिए, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे वो अपने आप फिट दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके सिर्फ यहाँ पे मैकबुक प्रो करना है, तो एक लैपटॉप स्क्रीन आपको दिखाई देगा। अभिषेक आचार्य, अगेन आप इसका स्केलिंग बढ़ा सकते हो अगर आपको लगता है कि लैपटॉप का स्क्रीन पूरा कवर कर। डिस प्रोडक्शन का डायरेक्टर, सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए। ये हम लोग डिवाइस फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये बटन है छोटा सा, डिवाइस फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और शायद इसके ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, शायद ऐसा लग रहा है। एडिट इफेक्ट, कॉपी होता है, कॉपी इफेक्ट एंड देन एडिट पेस्ट इफेक्ट। देखिए लॉयन किंग देखिए होगी, स्पाइडरमैन देखिए। अगेन ये थोड़ा सा स्केलिंग मेरा 112 है, 100 जितना भी, इसी को मैं 110 कर देता हूँ, 112 कर देता हूँ। इसको भी सेम करो ताकि ये नागपुर में एनिमेशन और विजुअल कुछ प्रॉब्लम होता है। दोस्तों नमस्ते, वापस से मैं अभिषेक आचार्य। थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, मैं जरा इसको पॉज। सिंपली आपको देख सकते कि आपने वो इफेक्ट कॉपी किया, वही पेस्ट करना है। कॉपी करिए और पेस्ट करके जाइए। एडिट, कॉपी इफेक्ट, या डायरेक्टली भी हर बार की तरह यहाँ पे डाल सकते हैं। राइट क्लिक, पेस्ट इफेक्ट्स कर दीजिए, पेस्ट इफेक्ट, सभी के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन आ जाए। तो जो रखना है आप जिस तरीके से रखना है रख सकते हैं। एक अच्छा इफेक्ट है ये, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस सभी प्रेजेंटेशन के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट इफेक्ट आ जाए। ये रहने देता हूँ, बाकी की चीजों के ऊपर अगेन आप मल्टीपल ट्रांजिशंस डाल सकते हैं, सभी चीजें कर सकते हैं। राइट क्लिक, पेस्ट इफेक्ट, इनके बीच में एक ट्रांजिशन डालना है, देन ऐड ट्रांजिशन। जो पसंद है वो डाल देते फटाफट। और यहाँ पे इसको जरा जूम करता हूँ दिखने में। एंड नाउ पिछले कि आपको एग्जांपल से फील्ड को चॉइस किया एंड नाउ पिछले 15 साल
तो मैं कुछ क्रिएटिविटी के आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे ये एक एग्जांपल है। अगेन आपको भी स्कैन करना है, करता हूँ। तो मैं कुछ क्रिएटिविटी के आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे ये एक एग्जांपल है। आप 4 अलग-अलग चीजें देख रहे हैं, इससे आप कुछ एड्स बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने एक मोबाइल का एड बना दिया। एमआई नोट 8 प्रो सीख सकते हैं। अगेन एक कैमरा का ऐड बनाना है, कैमरा का ऐड बना सकते हैं जिस आपकी रियलिटी को बाहर लेके आ रहा है। थर्ड वन इज आई थिंक बल्ब है, कमल का फूल है, कोई पॉलिटिकल ऐड हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। शेयरिंग नेटवर्क जिसमें हम लोग मीडिया शेयर करते हैं, लाइक टेलीग्राम हो। ऐसा जरूरी नहीं कि यही यूज करें, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल है, इसमें मैं कुछ लिंक्स डाल देता हूँ मेरे पास जो बड़ी है। कुछ लिंक्स हमने डाली हुई है। ये एंड के लिए हम लोग डाल देंगे। व्हाट्सएप हो, थैंक यू। सिंपल है, आपको इसको बीच में एक ट्रांजिशन देना है, सिर्फ ट्रांजिशन भी दे सकते हैं, चलो दे देते हैं। इसके बीच का कोई ट्रांजिशन जल्दी ही मिलेंगे, और ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए थैंक यू। सिंपल, और इसको भी एक एंड ऑडियो दे दीजिए, जो ऑडियो हमने पहले दिया था वही ऑडियो को आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। देखते हैं, आपको लोगों का बड़ा वर्जन चाहिए तो आई थिंक बड़ा वर्जन भी मिल जाएगा आपको। या आप अभी इसको फास्ट कर सकते हैं, आई थिंक फास्ट वाला भी एक अच्छा ऑप्शन है। यस, इतना ही चाहिए, छोड़ दीजिए इसको। उठा के इसके सामने कॉर्पोरेट लोगो डाल दीजिए। दैट्स इट। सब्सक्राइब वाले वो जो बाकी के ऑप्शंस थे वो भी आप देख सकते हैं। फाइनल आउटपुट आई थिंक यस, ये वाला ले लेते हैं। ये आप यहाँ पे पुट अप करिए, हर जगह। इसको नीचे डालेंगे, थोड़ा स्केल करेंगे और इसको रिपीट कर देंगे। या आपको मैंने कल जो बताए थे वो अलग अलग चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इसको भी डाल सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर दिए, बीच में भी अभी रिसेंटली देखी है, बाहुबली देखी होगी, एवेंजर्स देखी होगी। कॉपी पेस्ट, यस पेस्ट, जहाँ जगह मिली वहाँ जाता है, पर हम लोग जनरली इसको एक ही जगह कॉपी पेस्ट। अभी मुझे जैसे यहाँ पे कर रहा तो भी चलता है।
ये सेक्शन के लिए नहीं रहा तो भी चलेगा, बस ऑलरेडी नीचे मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई रहे। ये मैं नीचे डाल देता हूँ, इसको भी नीचे डाल देता हूँ। स्नैपिंग बहुत अच्छा है, you'll enjoy this. Paste. I will delete this section. तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं डीसिलेक्ट कर देता हूँ। यस, सेव कर लेते हैं। इसको फाइनल आउटपुट निकालना है अपना, एक्सपोर्ट करना है। जैसे कि जो कस्टमाइजर उसी को रख देते हैं। इसका एक फाइनल आउटपुट हम लोग निकाल लेते हैं। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और आप एंजॉय कीजिए। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, इस वीडियो का आउटपुट निकालने के बाद हम लोग इसको अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए आप सबको धन्यवाद और हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले सेशंस के लिए। थैंक यू।